तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताना चाहूँगा कि आई डोंट फेवर एनी पर्टिकुलर स्प्लिट. एक स्प्लिट इज़ जस्ट अ वे ऑफ अरेंजिंग योर वर्कआउट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. जो दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा इज़ एक्सरसाइज रिडंडेंसी एंड वॉल्यूम. ये दोनों चीज़ आर क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर. पहले मैं बात करना चाहूँगा ट्रेनिंग रिडंडेंसी का. जब आप कोई एक्सरसाइज का एक ही मूवमेंट पैटर्न बहुत अलग अलग तरीके से लगाते हो. फॉर सपोज आप चेस्ट प्रेस के 2 सेट मार रहे हो डंबल से एंड उसके बाद आप मशीन चेस्ट प्रेस के 2 सेट मार रहे हो. तो इट्स बेसिकली द सेम मूवमेंट. द डिफरेंस इज एक में आपकी स्टेबिलिटी अच्छा रहता है और एक में आपका स्टेबिलिटी उतना अच्छा नहीं रहता. तो अगर अपने ट्रेनिंग में वेरिएशन लाना चाहते हो तो वो आप फ्रीक्वेंसी के तौर पे एडजस्ट करो. लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर मूवमेंट चूज़ करके इन द लॉन्ग रन परफॉर्म करेंगे तो उस मूवमेंट से आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड अच्छे से फील होगा. कहने का एंटायर पॉइंट ये है कि जब आप कोई एक मूवमेंट का मल्टीपल एक्सरसाइजेस लगाते हो तो तभी आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और जिससे आपका मसल में फैटिग अकोमुलेट होता है विच इज़ वेरी वेरी नॉन आइडियलिस्टिक फॉर मसल ग्रोथ. मुझे भी पहले लगता था कि मोर इज़ गुड, वॉल्यूम इज़ गुड, जितना करूँगा उतना अच्छा होगा. लेकिन मैंने अभी तक कोई वर्कआउट स्प्लिट के बारे में पर्टिकुलरली बात नहीं किया, लेकिन थ्रू आउट द वीडियो मैं बात करूँगा ज़रूर. तो वर्कआउट स्प्लिट चाहे कोई भी हो, आपके वर्कआउट में एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा विच इज़ वॉल्यूम. मुझे लगता है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो ट्रेन करते हैं नेचुरली वो अपने वर्कआउट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रखते हैं. एंड एज अ नेचुरल लिफ्टर ज़्यादा वॉल्यूम आपके मसल्स में अननेसेसरी फैटीग एक्यूमुलेट करेगा विच इज़ नॉट आइडियल फॉर योर रिकवरी. तो अभी मैं अपने बाकी के स्टेप्स कंप्लीट करूँगा और मिलता हूँ आपसे बाद में. सो फास्टेड कार्डियो कंप्लीट करने के बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ काम थे. मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा. जब मैंने अपना फिटनेस जर्नी थोड़ी बहुत स्टार्ट किया था तब मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट्स और नॉलेज कोई भी नहीं था. कोई भी मुझे बोलने वाला नहीं था कि ये करने से ये होगा या फिर इतना सेट्स ऑप्टिमल है, इतना रेप्स ऑप्टिमल है. आई जस्ट हैव द विल टू डू इट. और मुझे बहुत लोगों ने बोला भी था कि यार बहुत मेहनत लगता है, विल पावर लगता है, बहुत डेडिकेशन लगता है. लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको एफर्ट कहाँ डालना है और कहाँ नहीं डालना है. तो जब मुझे हाइपरट्रॉफी और मसल ग्रोथ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आना शुरू हुआ तब आई रियलाइज्ड कि मैं जो कर रहा था और मेरा अप्रोच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग. एंड उसके बाद मेरा अप्रोच, मेरा ट्रेनिंग स्टाइल सब कुछ एकदम चेंज हो गया. तो मेरे आर्म्स जेनेटिकली थोड़ा वीक है. जब मैं इनको ग्रो करने में स्ट्रगल कर रहा था तभी आई यूज्ड टू ट्राई आउट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस. मैं जिम में जिस भी दिन आर्म डे या फिर ट्राइसेप या फिर बाइसेप का वर्कआउट था मैं हर तरह के एक्सरसाइजेस ट्राई करता था और टोटल वो शायद 14-15 सेट्स हो जाता. लेकिन लिटिल डिड आई नो दैट इट वाज कॉजिंग हार्म इंस्टेड ऑफ गुड टू माय बॉडी. और जिम में ज़्यादातर बिगिनर्स ये चीज़ कर चुके हैं. सोचते हैं कि मोर इज़ गुड और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप हाइपरट्रॉफी कर रहे हो तो मोर इज़ नॉट गुड. हाइपरट्रॉफी इज़ बेस्ड ऑन ऑप्टिमल. फॉर इंस्टेंस पहले मैं हर एक एक्सरसाइज का कम से कम 3 से 4 सेट्स लगाता था एंड दैट टू विद मेनी वेरिएशंस. अब मैं एक वार्म अप सेट और 2 मेन सेट्स हर एक मूवमेंट के लिए और वो मूवमेंट रेपिटेटिव नहीं होता है. लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा कि जब आपके सेट्स इतने मिनिमल है वीकली 6 सेट्स 8 सेट्स तभी आपको इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा ताकि आपका मसल को वो स्टिमुलस पहुँचे कि मुझे इस जगह को ग्रो करना है. इसके साथ-साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी ऐड करना पड़ेगा. कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी वॉल्यूम
एक वर्कआउट सेशन में कर रहे हो, वो वॉल्यूम थ्रू आउट द वीक डिस्ट्रीब्यूटेड रहो। और एक मसल को वीकली 2 टाइम्स ट्रेन करना इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल वे फॉर ग्रोथ। अगर आपको मेरा डिटेल्ड वर्कआउट स्प्लिट चाहिए, तो इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। तो अभी मैं अपना दिन का सेकंड मील लेने वाला हूँ। उसके बाद मैं मिलूँगा आपसे डायरेक्टली एट द जिम। सो यहाँ से मैं पूरा वर्कआउट सेशन वॉइस ओवर करने वाला हूँ बिकॉज माई माइक कैन नॉट कनेक्ट विथ माई कैमरा, बट आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर वर्कआउट सेशन, द एक्सरसाइजेस, द फॉर्म, द रेपिटेशन, द सेट्स, एवरीथिंग। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले आवर मसल्स एंड जॉइंट्स शुड बी वार्म्ड अप एंड मोबिलाइज्ड। सो उसी के लिए मैं यहाँ शोल्डर रोटेशंस कर रहा हूँ। ज़्यादातर मूवमेंट में हमारा शोल्डर जॉइंट्स अच्छा खासा रोल प्ले करता है एंड इसीलिए मैं यहाँ रोटेटर कफ को वार्म अप एंड मोबिलाइज कर रहा हूँ थ्रू ऑल दिस एक्सरसाइजेस। उसके बाद मैंने बैक के कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस किए विच आई कुडंट रिकॉर्ड, लेकिन वही डेड हैंग एंड लैट स्ट्रेच इज एनफ टू ओपन अप योर एंटायर बैक एंड स्कैपुला। मेरा बैक ट्रेनिंग का प्रिंसिपल्स बहुत ही सिंप्लीफाइड है। लैट्स के लिए एक पुलिंग मूवमेंट, अपर बैक एंड ट्रैप्स के लिए एक रोइंग मूवमेंट और इरेक्टर्स के लिए एक हिंजिंग मूवमेंट। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर एक एक्सरसाइज का एक वार्म अप सेट और 2 मेन सेट्स लेता हूँ और उन्हीं 2 सेट्स को टिल फेलियर पुश करता हूँ। लैट्स का पुलिंग मूवमेंट के लिए मैं आज लैट पुल डाउन करने वाला हूँ, जिसका मैं अभी एक वार्म अप सेट करने वाला हूँ। उसके बाद वी विल पुश बोथ द सेट्स टिल फेलियर। जस्ट लाइक ट्रैकिंग और कैलोरीज, हमारा वर्कआउट्स में ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं हेवी यूज़ करता हूँ, उससे आप अपने सारे वर्कआउट्स ट्रैक कर सकते हो। सो मेक श्योर टू गिव इट अ ट्राई। और यहाँ मैं अपना लैट पुल डाउन का टॉप सेट परफॉर्म करने वाला हूँ विच इज़ गोना बी 87.5 kgs। यही प्लान था इन द लास्ट सेट, दैट इज़ टू अचीव फेलियर विद इन 6 to 8 reps, एंड वही हुआ विद गुड कंट्रोल। तो रोइंग मूवमेंट के लिए मैंने चेस्ट सपोर्टेड रोज चूज़ किया क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छा रहता है, विच इज़ द मोस्ट आइडियल फॉर हाइपरट्रॉफी। चेस्ट सपोर्टेड रो का वार्म अप सेट के लिए हम लेंगे 35 kgs एंड उसके बाद हम मेन सेट पे लेंगे 75 kgs।
जैसा कि आप देख सकते हो, all the reps are slow and controlled all the way till failure. And एक important tip, the weights should not control you. You should control the weights. सो इरेक्टर्स के लिए हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट्स एंड मुझे कन्वेंशनल स्टांस पसंद है बिकॉज इट अलाइंस विथ माई एनाटॉमी। वार्म अप सेट में हम लेंगे 60 केजीज। डेडलिफ्ट एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपके एंटायर पोस्टीरियर चेन को टारगेट करता है। इवन दो इट्स नॉट द मोस्ट आइडियल फॉर हाइपरट्रॉफी, फिर भी आई प्रेफर इट फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। फर्स्ट सेट था हमारा 160 केजीज। जिसमें we did 8 reps। सेकेंड सेट के लिए we did 180 kgs for 4 reps। उसके बाद रियर डेल्ट्स के लिए we did रियर डेल्ट फ्लाई विथ केबल्स, क्योंकि इसमें मुझे बेटर माइंड मसल कनेक्शन फील होता है rather than a रिवर्स बैक फ्लाई। एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल, 1 वार्म अप सेट और 2 मेन सेट फिर फेलियर।
एक चीज़ आपको शायद और लग सकता है, दैट आई ट्रेन ट्राइसेप्स ऑन बैक डे। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। हम जब कोई पुलिंग मूवमेंट करते हैं, हमारा बाइसेप्स एंड फोर आर्म्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत फटीग्ड हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू ट्रेन देम फ्रेश, मैं चेस्ट डे के दिन बाइसेप्स ट्रेन करता हूँ एंड बैक डे के दिन ट्राइसेप्स ट्रेन करता हूँ। ट्राइसेप्स के लिए हम करेंगे एक ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट और एक पुश डाउन मूवमेंट। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो डू योर ओन रिसर्च, इंफॉर्मेशन गैदर करो। जो स्प्लिट आपके लिए बेस्ट है वो किसी और के लिए नहीं भी हो सकता है। डू योर रिसर्च एंड एट द एंड डिसाइड कौन सा आपके लिए सही है और कौन सा नहीं है, बट द प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट and subscribe for more such content. Goodbye.